हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 13 हम सब सुमन एक उपवन के को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 13, हम सब सुमन एक उपवन के। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि फूलों के समान ही सभी मनुष्य को परस्पर मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। आइए इसे पढ़ें। हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। सुमन अर्थात फूल। हम सभी फूल हैं एक उपवन यानी एक बगीचे के। हम एक फूल हैं। एक हमारी धरती सबकी। हम सभी की धरती जो है एक है। जिस प्रकार की मनुष्यों, जिस प्रकार फूल सब एक बगीचे के अपने आप को साबित करते हैं, बताते हैं, उसी तरीके से हम सभी मनुष्यों को भी एक ही तरह रहना चाहिए। सभी को एक दूसरे का बताना चाहिए। हम सभी क्या है? भारतवासी। अर्थात यहाँ पर एकता का संदेश हमें मिल रहा है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। जिसकी मिट्टी यानी हम मिट्टी में, एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं। फूल एक पेड़ जो नीचे धरा पर लगा है, पौधा उससे उगता है। एक ही धूप हमें मिली है यानी सूर्य हमारा एक ही है। सभी को एक ही सूर्य ने प्रकाशित किया है। और जल जो है वो एक जैसा हमें मिला है। उसी जल से हम सभी को सींचा गया है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। पलनों अर्थात झूलों में हम एक ही तरह के झूले हैं और पालने हमारे सबके एक है पवन के रूप में। पवन अर्थात हवा। रंग रंग के रूप हमारे, हमारे अलग अलग तरीके के रूप है क्योंकि फूलों के रंग अलग अलग होते हैं। अलग अलग है क्यारी क्यारे। हमारी क्यारी जो है, हमारी जो जगह है वो अलग अलग है। लेकिन हम सब, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। लेकिन हम सभी से मिलकर ही इस उपवन यानी इस बगीचे की शोभा, शोभा अर्थात सुंदरता है। ये बगीचा सुंदर कब लग रहा है? हम सभी की वजह से ये बगीचा सुंदर लग रहा है। एक हमारा माली, हम सब रहते एक गगन के नीचे। हम सभी का माली यानी हमारी देखभाल करने वाला एक ही है और हम सभी एक आकाश यानी एक गगन के नीचे रह रहे हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। उर अर्थात दिल यानी हृदय। हम सभी का सूरज एक है जिसकी किरणें यानी सूर्य के प्रकाश से हमारी जो पंखुड़ियां, कलियां जो है वो पंखुड़ियां उसकी खिलने लगती हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। एक ही हमारा चांद है जिसकी चांदनी हम सभी को नहलाती है। जो श्वेत रंग की चांद की, चंद्रमा की चांदनी है वह चांदनी। मिले एक से स्वर हमको है। स्वर अर्थात आवाज हमको सभी को एक जैसी मिली है। भ्रमरों के मीठे गुंजन के। भ्रमर अर्थात भंवरों और मीठे गुंजन यानी भंवरे की बोलने की जो गुनगुनाहट है वह गुंजन कहलाती है। कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर कह जीना सीखा। हम कांटों के साथ में भी मिलजुल कर रहते हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं? हंसकर जीना सीखते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बंधना सीखा। जब फूलों को एक रस्सी में पिरोया गया, एक सूत्र यानी एक रस्सी में पिरोया गया, तो उसके फलस्वरूप क्या बने? उसका सुंदर रूप माला बनके, हार बनकर सामने आई। सबके लिए सुगंध हमारी, हमारी जो अच्छी महक है वो सभी के लिए है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सभी के श्रृंगार है, चाहे धनवान हो चाहे कोई निर्धन हो। इस सुंदर सी कविता के रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम।
पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर में कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है भंवरों के मीठे गुंजन के। कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार ढली निर्धन के। जिस प्रकार से फूल मिलजुल कर रहते हैं, इसी प्रकार से हम सभी को भी मिलकर रहना चाहिए। तो इसी सीख के साथ ये अध्याय और हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आगे चलते हैं लिखित ज्ञान पर। लिखित ज्ञान में नीचे गई दी पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबको मिलकर ही इस उपवन की शोभा साही। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन। तो इन पंक्तियों में फूल कहते हैं कि हमारे हमारे रंग रूप अलग है, हमारी क्यारियां अलग हैं, है ना। लेकिन हम सबके मिलने से ही, लेकिन हम सबके साथ होने से ही इस बगीचे की शोभा है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। हमारा माली भी एक ही है, यानी कि जो हमारी रक्षा करता है वो भी एक ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल कहाँ पर जन्मे हैं? मिट्टी में। कहाँ पर जन्मे हैं फूल? मिट्टी में। फूलों को किसके एक से स्वर मिले हैं? भंवरों के गुण। किसके एक से स्वर मिले हैं? भंवरों के। फूल एक सूत्र में बनकर क्या करते हैं? गले का हार बनते हैं, माला बनती है ना। गले का हार बनते हैं।
ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।